Hello, fourth years. Good afternoon, everyone. आई होप प्री एक्लेम्शिया आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, और जिनको क्लियर नहीं हुआ है उनके लिए मैं रिपीट कर रही हूँ. आई थिंक इफेक्ट ऑन फीटस हो चुका था, बट आगे का नहीं हुआ है शायद. मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है आपको. तो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड, लाइक दैट इज डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ प्री एक्लेम्शिया. तो हाउ विल diagnose that a particular woman or particular pregnant woman have the hypertension or preeclampsia. Okay, तो first क्या करेंगे, hypertension and absolute absolute rise of blood pressure of at least 140/90. Obviously 140/90 above होता है तभी will say that this is having the high blood pressure, like right. तो अगर 140/90 mmHg है या इससे मोर देन है, तो विल कंसिडर दैट कि पेशेंट इज इन कंडीशन ऑफ प्री एक्लेम्शिया. ओके. एडिमा डेमोन्स्ट्रेशन, जिस वुमेन को हाइपरटेंशन है शी विल डेफिनेटली गेट द एडिमा. कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पिटिंग एडिमा ओवर द एंकल्स आफ्टर 12 hours bed rest और रैपिड गेन इन वेट. इफ देर इज एडिमा, अगर एडिमा हो रहा है, पिटिंग एडिमा है, तो डेफिनेटली वेट गेन होगा. तो आप इससे ऑब्जर्व कर सकते हो. अगर एडिमा दिख रहा है लेग में, एडिमा वैसे नॉर्मल वुमेन को भी दिखता है प्रेगनेंसी में. आप ये नहीं कह सकते हो कि हर एक वुमेन का अगर लेग में स्वेलिंग है, क्योंकि मेरा भी लेग में स्वेलिंग था. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दी प्रेग्नेंट वुमेन हैव स्वेलिंग ऑफ लेग, कंप्लेन ऑफ स्वेलिंग ऑफ लेग. तो ये होता है, दिस इज वेरी कॉमन. बट विद दिस एडिमा अगर और भी साइन सिम्टम्स जो मैं बता रही हूँ अगर वो मिलते हैं, तो शी सस्पेक्टेड टू हैव द प्री एक्लेम्शिया. ओके. now next is we'll see the urine examination. अगर there is proteinuria is there, तो और आपको क्लियर हो जाएगा. albuminuria as apart from albumin, the other fraction of protein leak out in the urine, इसलिए urine proteinuria दिखता है. presence of total protein 24 hours urine of more than 0.3 gram. okay. So अगर if there is a proteinuria found in any woman's urine, then there is a chance to have the preeclampsia. Okay. This is the ophthalmic examination. What will happen in this preeclampsia condition? Mother will get the blood vision. ठीक है, ये एक symptoms है प्रीएक्लेम्शिया का. अगर मदर को कंप्लेन है ब्लड विजन का, तो डेफिनेटली दिस इज नीडेड टू हैव द ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन. और अगर ब्लड विजन के साथ में वो यही सारे कंप्लेंट्स कर रही हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, ब्लड विजन है, प्रोटीन यूरिया दिख रहा है, एडिमा है, तो सब ये कॉम्बिनेशन सस्पेक्ट करना है कि शी कैन हैव दी प्रीएक्लेम्शिया. ओके. Then next we will do the ophthalmic examination. In severe cases, antenatal fetal examination. Shivansh, please you go from here. अरे मम्मा मेरी बांसुरी कहाँ है? दादा के पास. You go. Next is antenatal fetal monitoring. Antenatal fetal well-being assessment is done by clinical examination. As we all know, clinical examination करके we can find out the condition of the baby also. Okay. Next we will see the complication. Before that let's discuss about the preventive measures. These all are, देखो you people are fourth year, आप लोग को सब पता होता है कि इस स्लाइड्स में क्या है. मुझे ये स्लाइड्स वेरी सिंपल है. रेगुलर एंटीनेटल चेकअप, मुझे इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं. बट फिर भी आप लोग क्या है ना, आप लोग लेज़ी हो, आप लोग पढ़ोगे नहीं. ऐसा लगता है कि माम ही सब स्पून फीडिंग दे और हम सीधा उसको ले, तो ऐसा वाला आपका रहता है. तो मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर करके आपको दिया है, तो यू ऑल्सो टेक सम पेन टू रीड दिस. ठीक है. और जो आपके समझ से बाहर है वो डेफिनेटली मैं आप लोग को समझाती हूँ, और जो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर दैट आई थिंक यू पीपल आर फोर्थ, देयर इज नो नीड ऑफ एनी एक्सप्लेनेशन ना यार. तो थोड़ा सा आप लोग भी कोऑपरेट किया करो. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिवेंटिव मेजर्स. रेगुलर एंटीनेटल चेकअप at frequent interval from the beginning of pregnancy to detect at earliest the rapid gain in weight. हमको this is so very important to teach women to get the antenatal checkup
इन एवरी फ्रिक्वेंट इंटरवल. जैसे WHO recommended the 4 antenatal visit in an entire 9 months of pregnancy, but in general mother can visit the antenatal clinic initial 3 महीना और 6 महीने में she can go 2 times, but in the month of 3rd trimester उसको every week visit करना है. ठीक है. Advice to take adequate rest in bed on her left side at least for 2 hours in the afternoon from the 20 weeks of pregnancy. तो इसमें आप लोग को एडवाइस करना है वुमेन को कि वो वाई वी प्रेफर वुमेन टू टेक रेस्ट इन दी हर लेफ्ट लैटरल साइड. वी ऑलवेज से मदर्स, क्योंकि इन दी लेफ्ट लैटरल साइड मदर को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन मिलता है, इसलिए वे सजेस्ट वुमेन टू गेट दी लेफ्ट लैटरल पोजिशन.